जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में और बहुत ही प्यारी आप लोगों की अपनी फेवरेट मेरे भाई यहाँ पर प्रैक्टिस सेट वाली क्लास में। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका पेपर का जो है दोबारा से एक डेट आया। डेट तो वही रहा, बस उसमें एक दिन और बढ़ा दिया गया ही ना भाई। ठीक है, तो अब मेरे भाई यहाँ पर आपके पास में बढ़िया बढ़िया वक्त है। पहले से भी वक्त था ही था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक दिन का और कुछ लोगों को बफर मिला है तो वो भी बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इस जो भी वक्त है हमारे पास में, इस वक्त का हम लोग पूरा बढ़िया तरीके से सदुपयोग करेंगे। हमने मेरे भाई 7 सेट आपको कहे थे यहाँ पर कि 7 सेट हम आपको कराएंगे और वो सातों के सातों सेट आपके बढ़िया तरीके से होंगे। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर आपका हो चुका है काफी सेट 1 और यहाँ पर हम सेट नंबर 2 करने वाले हैं। बीच में कुछ ऐसी समस्या आ गई जिसकी वजह से ये पूरा पूरा डिस्टर्ब हो गया मामला। यकीन मानिए, मतलब कई बार जीवन में ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसकी कल्पना भी इंसान करके नहीं चलता है, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं। मतलब जब शुरुआत कर रहे थे तो फिर टाइमिंग बदल दी, 2 बजे से मतलब टाइमिंग जो है वो 4 बजे हो गया मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद हॉस्पिटल के चक्कर मेरे इतने लगे हैं पिछले 1 हफ्ते के चक्कर में कि पूछो मत। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें रही यहाँ। फाइनली अब थोड़ा सा सुकून है, अब थोड़ा सा रिलैक्स है, और रिलैक्स है तो बढ़िया तरीके से अब आपकी क्लासेस चलेंगे। ठीक है, बड़ा परेशान हुआ हूँ भाई, सच बताऊँ तो पिछले मंगलवार से लेके इस मंगलवार तक 7 दिन में जो मेरी दुर्दशा हुई है ना, मैं ही जानता हूँ। चाहे वो मेरी एप्लीकेशन की क्लास हो या मेरी यूट्यूब की क्लास हो, दोपहर तो पूरा नाश हो गया है मेरा। तो ठीक है, बेहतर है, अब आप लोगों को पूरा फायदा मिलेगा। अब हम यहाँ पर हैं। बीच में तो मेरा ये भी मन हो रहा था, रात में 1-2 बजे रह रहा था हॉस्पिटल में, मैंने सोचा साथ में साइड में आसपास में स्टूडियो देख करके रिकॉर्डिंग कर देता हूँ और रिकॉर्डिंग ये वीडियो दे देंगे हम। फिर मैंने कहा नहीं यार, पहली बार लाइव कमिटमेंट किया हमने, बच्चों को लाइव पढ़ाएंगे तो लाइव ही पढ़ाएंगे और बढ़िया तरीके से जो है सारा सारा हम खत्म करेंगे। तो देखो यार, आज का जो सेट रखा है मैंने, बहुत ही बढ़िया लेवल का मतलब क्वेश्चन है, ये मान करके चलो, और तुम्हारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे लोग जल्दी से पहले वीडियो को शेयर कर दो भाई, लाइक कर दो। ठीक है, हम लोग बढ़िया तरीके से मेरे भाई इस पे पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से सारी बातों को समझेंगे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस है भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही तुम्हारे सामने यहाँ पर है, देख लो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। द डिफरेंस, देखो यहाँ पर एक नियमित बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण के बीच का जो अंतर है वो हमारा इतना है, तो यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी जो बहुभुज होता है उसमें अंदर का कोण और बाहर का कोण दोनों को जोड़ने पर मेरे भाई 180 आ जाता है। ठीक है, और कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि आंतरिक और बाह्य, अंदर वाला कोण और बाहर वाले कोण का जो अंतर है वो मेरे भाई कितना है, तो 100 है। तो अगर यहाँ पर ये 100 है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, नंबर ऑफ साइड, डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। ठीक है, ये हमारा 100 है, तो नंबर ऑफ साइड हमारा कितना होगा। इसमें भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए आप एक्सटीरियर का मान निकाल दीजिए। अगर आप यहाँ एक्सटीरियर का मान निकालेंगे तो आपको करना होगा माइनस, तो माइनस करना होगा तो माइनस, प्लस वाली चीज माइनस में, माइनस वाली चीज प्लस में, और ये माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई प्लस ई आपका 2 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा किसके बराबर, तो मेरे भाई 80 के बराबर। ई का मान हमारा आ जाएगा 40, ई का मान 40 आ जाएगा। तो जो भुजाओं की संख्या हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताइए फटाफट मेरे भाई, यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो आप बोलेंगे सर भुजाओं की संख्या जो होती है वो होती है 360, और बटे में हमारा एक्सटीरियर एंगल यानी 40, मतलब कितना हो जाएगा गुरुजी, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, क्लियर हो गया ना, यहाँ पे कोई दिक्कत है। गुरुजी शीट कहाँ पर मिलेगी, जिस नाम से ये यूट्यूब चैनल है इसी नाम से एक टेलीग्राम भी है। ठीक है, और उसका लिंक जो है अभी हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो आप यहाँ पर उस पर जा करके मेरे भाई डाउनलोड कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, आ जाओ, चलो दूसरा वाला सवाल यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। दो संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक है वो मेरे भाई 62 है, तथा इन संख्याओं के एलसीएम के दो गुणनखंड मेरे भाई 7 हैं और यहाँ पर 9 है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा संख्या छोटी वाली को प्रदर्शित करता है। देखो सबसे पहले हम तुम्हें बताएं तो जो तुम्हारा लघुत्तम समावर्तक होता है ना, वो बराबर होता है मेरे भाई HCF और बाकी दो फैक्टर के प्रोडक्ट के, यानी x इंटू वाई के। समझ में आ गया बात यहाँ पर। जो तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो तुम्हारा 62 है, उसके बाद में ये 7 है, और उसके बाद में क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर 9 है। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे भाई छोटी संख्या पता करनी है तो अपने इस HCF को मेरे भाई ये छोटे वाले के साथ में गुना करो, यानी किसके साथ में, तो 62 इंटू 7 के साथ में। और अगर तुम्हें एलसीएम मतलब बड़ी वाली संख्या पता करनी है, देखो ये छोटी वाली संख्या मेरे भाई हो गई, और अगर तुम्हें दूसरी वाली संख्या पता करनी है तो 62 को 9 के साथ में गुना करो, यानी यही यहाँ पर वो दो संख्याएं हैं जिनका महत्तम समावर्तक कितना है, तो 62 है।
तो मुझे अगर मानो छोटी वाली संख्या पता करनी थी बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे सर ये हमारा कितना हो जाएगा 434। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों, क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो यानी लघु महत्तम समावर्तक को छोटे फैक्टर से गुणा करेंगे छोटी संख्या, महत्तम समावर्तक को बड़े फैक्टर से गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या। ठीक है, आज चलो देखते हैं तीसरे सवाल का उत्तर यहाँ पर कौन दे देता है। जो दे देगा मेरे भाई यहाँ पर वीडियो को फटाफट जो है लाइक कर देना फटाफट यहाँ पे। तो कहा गया 3 नंबर क्वेश्चन को, चलो यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई। पी क्यू आर नाम का एक त्रिभुज है, एंगल क्यू का मान 90 है और टी आर का मान मतलब tan ऑफ आर का मान इतना है, हमसे ये मान पूछा गया है। त्रिकोणमिति में क्या होता है कि ऐसे सवाल पेपर में आते हैं जहां पर तीनों एंगल के ऊपर में जो है मेरे भाई वो सवाल बन करके उठ रहा होता है, तीनों एंगल के ऊपर में बात जो है वो बन करके उठ रही होती है। ठीक है, और आपको बढ़िया समझना होता है, इसीलिए क्वेश्चन देखो तो ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, एएलपी सीबीटी 2 का मेंस का ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है, आपको गलती नहीं करनी है। ठीक, थोड़ा सा इसमें पेचीदा मामला फंसेगा लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जैसे ट्रायंगल का नाम हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया। क्यू का मान कितना है, तो 90 है। ठीक है, tan की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर बेस होती है, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम यानी √5 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया वो देखो, एंगल पी का मुझे सेक लेना है, इसका मेरे भाई सेक लेना है। तो यहाँ पर पी के सामने जो है वो उसका हाइपोटेनस है और पी जिसके ऊपर में टिका है वो बेस है मेरे भाई। तो सेक का मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ पर ये जो है परपेंडिकुलर है, इसके सामने जो है वो परपेंडिकुलर है, ये वाला बेस है। तो P का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, हाइपोटेनस अपॉन में क्या हो जाएगा, बेस। हाइपोटेनस अपॉन में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो हाइपोटेनस अपॉन में बेस यानी √5 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 cos r हो जाएगा। तो cos r का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये एंगल r, cos r का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो cos r का मतलब होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा ये बेस हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में साइन पी का मान, पी का मान क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो ये मेरे भाई हो जाएगा 2/√5 का, ये हो जाएगा हमारा क्लियर कट हिसाब किताब। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे सर, 4 हो गया। उसके बाद में कोसेक आर हो गया, क्या हो गया, कोसेक आर हो गया। आर का कोसेक, कोसेक का मतलब हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है, तो बोलोगे सर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है यानी √5 अपॉन में 1 होता है सर। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो 4 इंटू साइन आर की वैल्यू है, आर में जाकर के साइन आर का मान निकालोगे 1/√5 आएगा दोस्त, और यहाँ कॉस का मान निकालोगे, कॉस का मान तो 1 अपॉन ये भी √5 आ जाएगा। दिखने में चीजें इतनी कठिन है लेकिन है कुछ भी नहीं। अगर आप कायदे से देखोगे, आप यहाँ √5/1 से √5/1 को उड़ा सकते हो, आप मेरे भाई यहाँ √5 यहाँ √5 नीचे के मेरे भाई इसको उड़ा सकते हो। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो तो 3 का डबल 6, 6 में से 2 गया तो मेरे भाई ऊपर में आ जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ 4 में से गया तो मेरे भाई हो जाएगा 3। हम अगर देखें तो 1/3 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना। ठीक है सर, सीपीयू के रिजल्ट को लेकर के कोई आगे नहीं आ रहा है, हम लोगों का क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीपीयू वाले जो बालक हैं सारे के सारे, उनसे बात हुई है मेरे भाई। यहाँ पर मैंने उनसे कहा भी था कि जून के पहले हफ्ते तक का इंतजार करें, क्योंकि जहां तक हमने डिपार्टमेंट में पता की थी, चीजें और भी की थी, तो जून के पहले हफ्ते तक आने की संभावना है। और जहां तक मुझे लगता है जितने बच्चे सीपीयू वाले मुझसे मिलने आए हैं, तो मैंने बाकायदा उनको बिठा करके ये बात भी समझाया है और मैंने फोन पर भी बात की। ठीक है, तो ये आप नहीं कह सकते कि कोई टीचर सामने ही नहीं आ रहा है। मुझे बाकियों का तो नहीं पता, मुझे अपना पता है, और अपना पता है तो जब बच्चे आए तो हमने मेरे भाई यहाँ पर उनके साथ वीडियो भी बनाई, हमने एसएससी तक भी ये बात पहुंचाई और हमने सारी चीजें कही भी वहां बच्चों। ठीक है, तो हफ्ते तक का वेट करो, फर्स्ट जो है पहला हफ्ते का वेट करो जून का। नहीं आया मेरे भाई यहाँ पर तो उसके बाद में जो उचित कार्रवाई होगी वो मिल करके की जाएगी और कहीं पर किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटा जाएगा, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है, 7 जून तक का सब्र करें आप। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर औसत का सवाल है। कहा गया 13 परीक्षणों का अंक गणितीय माध्य 7 है, प्रथम 7 लोगों का मेरे भाई माध्य इतना, अंतिम 7 का माध्य इतना, क्या होगा। देखो भाई, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, पहली बात कि मैं एकदम बेसिक बेसिक बातें समझाऊंगा, समझ रहे हो ना बात को। हमारी ये जो क्लास चल रही है प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है, और प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर जो है डिटेल में नहीं जाया जाएगा, कंसेप्ट नहीं बताया जाएगा बहुत गहराइयों में। मतलब मेरे कहने का है, पढ़ाऊंगा तो जरूर, बताऊंगा तो जरूर, लेकिन आप समझो कि 0 to हीरो वाली कहानी वो नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है कि तुम्हें ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, नहीं आता तो सीखो पहले।
सीधी सी बात, अभ्यास कराना तय समय के अंदर में कराना। ठीक है, तो पहला वाला मैंने बहुत आराम से जो सेट है वो कराया था, लेकिन दूसरे तीसरे में आप यहाँ पर सीधा सवालों पर भागिए। ठीक है, जैसे कोई ये ना पूछे कि सर डेविएशन क्या होता है, अगर नहीं है इतनी नॉलेज तो तुम जा करके पहले मेरी एवरेज की वीडियो देखो, डेविएशन समझो, तब यहाँ पर आना। ठीक है, तो जैसे कहा गया 13 औसत का मेरे भाई माध्य यहाँ पर इतना है, कहा गया पहले 7 लोगों का यहाँ पर इतना, अंतिम 7 का मेरे भाई इतना है। तो देखो शुरू के जो 7 लोग हैं मेरे भाई, यहाँ पर शुरू के जो 7 हैं, फिर मेरे भाई अंतिम के 7 हैं, और यहाँ पर ये 7वां है। तो शुरू के 7 लोगों का जो औसत है मेरे भाई वो हमारा कितना है, तो 6.5 है। अंतिम के 7 का औसत जो है वो हमारी कितना है, 8.5 है। ठीक है, और पूरा पूरा का औसत कितना है मेरे भाई, यहाँ पर पूरा पूरा 7 है। अगर हम खाली डेविएशन देखें तो देखो यहाँ 0.5 की कमी है 7 लोगों पे, तो 0.5 की कमी है मेरे भाई यहाँ पर 7 लोगों पे, और यहाँ पर 1.5 ज्यादा है मेरे भाई यहाँ 7 लोगों में। 1.5 में से आधा गया तो 1 बचा, 1 इंटू 7 मेरे भाई हो जाएगा 7, और 7 हो जाएगा, तो इसलिए 7th नंबर जो आएगा मेरे भाई वो हमारा कितना होगा। तो जो तुमने औसत माना है उसको रखो, अगर प्लस में आता तो प्लस कर दो, माइनस में आएगा तो माइनस कर दो, 7 जमा 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर वीडियो शेयर कर दो, हर जगह पर शेयर कर दो। ठीक है, कहीं पर भी किसी भी तरह से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और अब की बार एनटीपीसी होगा पार, ये मैं आपसे लिखवा करके आपको देता हूं। ठीक है, पूरे गणित में आपके नंबर आएंगे, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, फटाफट आंसर दो जल्दी से। 7 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जब 4 महिलाएं उसी कार्य को 14 दिनों में पूरा करती हैं, तो 2 महिला और 2 पुरुष कितने दिनों में करेंगे। ठीक, चलो आ जाओ मेरे भाई, सभी आंसर देना शुरू करो। पेपर पेन उठाओ, जिसने पेपर पेन नहीं उठाया फटाफट पेपर पेन उठाओ, आंसर देना शुरू करो। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चल रहा है, पढ़ने वाली क्लास नहीं चल रही कि हाथ बांध करके इसे तुम वीडियो देखोगे। कलम कॉपी उठाओ और यहां पर आंसर देना शुरू करो, सॉल्व करो कि भैया 7 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी इसका मतलब यहां पर 7 पुरुष थे और किसी कार्य को कितने दिनों में किया था, 6 दिनों में किया था। जबकि 4 महिलाएं उसी को मेरे भाई, जबकि 4 महिलाएं उसी कार्य को यहां 14 दिनों में कर सकती है। 7 से काटो भाई साहब 2 बार में, 2 से काटो तुम यहां पर 3 बार में, सीधा पुरुष और महिला का अनुपात आएगा 4/3। बड़ा फेमस है यहां पर यह अनुपात। अब कहा गया कि 2 महिलाएं और 3 पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। 2 महिलाएं हैं मेरे भाई यहां पर और 3 पुरुष हैं यहां पर, 2 महिलाएं और 3 पुरुष। ठीक है, यहां पर सीधा कहा गया 2 महिलाएं और 2 पुरुष, माफ करिएगा 2 महिलाएं और कितने पुरुष हैं, 2 महिलाएं और 2 पुरुष। यहां पर 2 महिलाएं और 2 पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो कौन से कार्य को करेंगे, वही कार्य जो या तो पहला ग्रुप कर चुका है या वही कार्य जो या तो दूसरा ग्रुप कर चुका है। ठीक है, तो पहले वाले ग्रुप के कार्य के बराबर रख देते हैं, यहाँ पे बस वैल्यू रखो और काम खत्म हो गया मेरे भाई। W का मान तुम्हारा 3 है तो 3 का डबल 6 हो जाएगा, और यहां पर मेरे भाई 8 हो जाएगा, 6 जमा 8 मेरे भाई हो जाएगा 14 इंटू कितना हो जाएगा T। M का मान मेरे भाई यहां पर है तो ये हो जाएगा 28 इंटू कितना हो जाएगा 6। एकदम सरल सवाल है, सीधा काटोगे T का मान कितना आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट आंसर है। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, भागते रहना है। यहाँ पे देखो समय तथा चाल के मेरे भाई यहाँ पर टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक प्यारा सा क्वेश्चन है, समझिए। सवाल में कहा गया एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 व्यक्तियों को पार करती है। पहला व्यक्ति का रफ्तार 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे का 12.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों को पार करने में 6.6 और 13.2 सेकंड लगते हैं। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी को समान दिशा में चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। भाई जब भी कोई भी ट्रेन है ना, किसी भी व्यक्ति को जब भी वो पार करती है तो याद रखना वो खुद को पार करती है। ठीक है, तो तुम टाइम क्या लेते हो फर्क नहीं पड़ता, स्पीड क्या लेते हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिस्टेंस जो होगा वो ट्रेन के डिस्टेंस के बराबर होगा। यानी पहले केस में मेरे भाई डिस्टेंस ऑफ ट्रेन और दूसरे केस का डिस्टेंस ऑफ ट्रेन दोनों क्या होंगे, तो बराबर होंगे। डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो ऐसे मान करके चलते हैं मेरे भाई, ट्रेन की खुद की रफ्तार x है। ठीक है, अच्छा ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रहा है व्यक्ति भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड को क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। तो मेरे भाई डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो x माइनस 7.2 ये हो गया स्पीड। स्पीड को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 और इंटू टाइम कितना लग रहा है मेरे भाई यहाँ पर, तो 6.6 सेकंड। दूसरे वाले केस में मेरे भाई x माइनस कितना हो जाएगा 12.6 हो जाएगा, वही इंटू 5/18 और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो इंटू हमारा हो जाएगा मेरे भाई 13.2 के। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा सर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यहां पर इस तरीके से हम इसे करेंगे। कोई दिक्कत की बात यहाँ बड़े आसानी से इसको लपेट दो भैया। 5/18 तो खाली दिखाई के लिए आया था, मुंह दिखाई के लिए, इसको हटा दो। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो ये शहदोनी 12 इसका मेरे भाई यहाँ पर ये कितना है, तो सीधा सीधा डबल है। और अगर डबल है तो यहाँ पर ये कितना सरल सवाल है, x माइनस 7.2 की वैल्यू मेरे भाई 2x माइनस 12 24 शहदोनी 12, तो मेरे भाई 25.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 25.2 हो जाएगा। अगर हम यहां देखें तो 25 में से मेरे भाई इसको घटा दो, कितना हो जाएगा 18 और ये x का मान हो जाएगा। एकदम उचित आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा, सही उत्तर होगा।
ठीक है सर, हर दिन ये प्रैक्टिस सेट चलेगा, 7 प्रैक्टिस सेट की कमिटमेंट है। दूसरा ये चल रहा है 5 प्रैक्टिस सेट आपके और चलेंगे और कोई सैटरडे को ऑफ भी नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। क्वाइट टफ है भैया, अगर तुमको ये टफ लग रहा है तो तुम पेपर कैसे देगा रे? हैं निखिल उपाध्याय, बताना। तुम्हारा सीबीटी 1 भी आएगा ना, सीबीटी 1 के बाद में फिर सीबीटी 2 भी आएगा। कैसे तुम यहां पर कंपटीशन क्लियर करने का सपना सोचता है? फिर बोलोगे सर मेहनत बहुत किए थे, नौकरी हमारी नहीं लगी। अरे नौकरी मेरे भाई यहाँ खून और बलिदान नहीं मांगती है। नौकरी यहाँ पर तुम्हारा जो है वो नॉलेज मांगती है, तुम्हारे यहाँ पर शार्पनेस मांगती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड मांगती है। ठीक है, तुम्हारे अंदर कितनी बुद्धि है और उस बुद्धि का कैसे सही इस्तेमाल कर रहे हो, कितना कम नर्वस हो रहे हो, कितना कॉन्फिडेंट हो यहाँ पर, उसका इस्तेमाल है मेरे भाई, ये उसकी जरूरत है। 7 नंबर सवाल देखो क्या, एक वस्तु पर जो कर है, पता है तुम लोगों को एक बात बता दूं, जिन टीचरों से तुम यूट्यूब पर पढ़ रहे होते हो ना आसपास यहाँ पर, ठीक है, कहीं ना कहीं मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूं, अगर कोई टीचर पटना में पढ़ा रहा है, वो जाकर के मेरे भाई सेंटर पढ़ता है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में जाकर के पेपर देता है। कोई अगर मध्य प्रदेश का टीचर है वो दिल्ली में आकर के पेपर दे रहा होता है। तो आपका कंपटीशन अपने साथ के बच्चों से नहीं है, आपका कंपटीशन अपने मास्टर लोगों से भी है। ठीक है, जो यहाँ पर कितना भी ये क्यों ना कह दे कि हाँ ठीक है हम तुम्हारे लिए हैं भैया, लेकिन पेपर वो भी जाकर के दे रहे होते हैं बैकग्राउंड में। हमने तो 5-5 नौकरी निकाल करके छोड़ दी, तो हमें नौकरी की तो जरूरत है नहीं। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कहीं हम पे बोल दो सर आप बोल रहे हैं इसका मतलब आप भी जाके पेपर देते होंगे। यार हमको क्या जरूरत था भाई, हम तो 5 ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी कस्टम्स विभाग में रहे हैं, सारी चीजें हमने की है, तो हमको जरूरत नहीं थी। बट हम देखते हैं जब दूसरे शिक्षकों को कि सर देखिए यूट्यूब पर आजकल ऐसा मामला चल रहा है, ठीक है, व्यूज नहीं आते हैं यहाँ पर, ये भविष्य को लेकर के हम खुद चिंतित हैं, तो सोचते हैं हम भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भर दें। कई देखे हमने, जीएस के टीचर देखे, यहाँ बताओ यूपी ट्रिपल एससी पीटी का पेपर जाके दे रहे होते हैं और भी पेपर दे रहे होते हैं, तो होता है भाई यहाँ पर। तो बस तुमसे मेरा इतना कहना है, अपना लेवल बढ़ाओ, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। यहाँ पर ये मत कहो सर टफ क्वेश्चन है, ये है वो है, बकवासबाजी मत करो। ठीक है, एक वस्तु कर 10% घटा दिया जाए, खपत 20% बढ़ा दिया जाए, तो मेरे भाई क्या होगा? मतलब यहां पर सीधा सा बात है कि टैक्स हमारा रिड्यूस हुआ है 10 से, कंजप्शन बढ़ा है 20 से, तो यहां पर जो है रेवेन्यू में क्या होगा? सक्सेसिव लगा दो भाई, 20 बढ़ गया 10 कम हो गया, प्लस माइनस मेरे भाई यहां पर सीधा सीधा इतना हो जाएगा, बात खत्म। कितनी बार पढ़ा रखा है तुमको बताना, 20 में से 10 गया 10, 10 में से 2 गया 8, बात खत्म। यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर। 1000 दफा पढ़ा रखा है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये मुझे बड़ा यूनिक लगा और बड़ा मजेदार लगा। मतलब एसएससी के भी लगभग हर परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है और यहां पर भी ये सवाल जो है आपका आया है, रेलवे में भी आया हुआ है यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन का बेसिक जो है मैं तुम्हें यहाँ पर अगर बताऊं तो तुम अपना सर पकड़ करके बैठ जाओगे, तो बेसिक के चक्कर में मत रहना। मैं पीडीएफ डाल दूंगा तो उसमें बेसिक देख लेना, बेसिक से सॉल्यूशन मैंने उसमें दिया हुआ है। बट यहाँ पर ये सॉल्यूशन का आज मैं तुम्हें ऐसा ट्रिक बताता हूं जो आज के पहले तुमको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिला होगा। असल में ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, जहां पर ऐसा किया जाता है कि एक्स की वैल्यू एक बार लिखी जाती है 2, फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई हो जाता है 2 का पावर 1/3। ठीक है, और फिर उसके बाद में मेरे भाई हो जाता है 2 का पावर 2/3। फिर उसके बाद में क्या होता है, इसको पूरा समीकरण सॉल्व करने में इक्वल के मेरे भाई यहां लेफ्ट साइड में x के साथ के जुड़े हुए सारे टर्म और यहां राइट साइड में 2 के साथ में जुड़े हुए सारे टर्म आते हैं। ठीक है, यहां पर मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं मेरे भाई यहां पर कि इक्वल के बाएं साइड में x से जुड़े हुए सारे टर्म मिलेंगे और इक्वल के साइड में 2 से जुड़े हुए सारे टर्म मिलेंगे। अब बोलोगे ठीक है, मान लिया आपकी बात कि x से जुड़ा हुआ सारा टर्म मिलेगा, 2 से जुड़ा हुआ सारा टर्म मिलेगा, लेकिन वो टर्म होगा कौन? मैं बताता हूं। x से जुड़े हुए सारे टर्म का मेरे भाई यहां पर तुम्हें जो पता है वो क्वेश्चन से लग जाएगा, एग्जामिनर तुमको खुद दे देगा। तो x से जुड़ा हुआ सारा का सारा टर्म कौन कौन सा है? जिनमें x का यहां पर मात्रा हो, जैसे x³ में x प्रेजेंट है, 6x² में x प्रेजेंट है और मेरे भाई यहां पर 18x में x प्रेजेंट है। तो x से जुड़े हुए सारे के सारे टर्म कहां पर आ जाएंगे? लेफ्ट में आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे? लेफ्ट में आ जाएंगे। और राइट में मेरे भाई 2 से जुड़े हुए सारे टर्म आएंगे। अब बोलोगे 2 से जुड़े हुए सारे के सारे टर्म कौन कौन से आएंगे? भाई साहब ऐसा ट्रिक बता रहा हूं, देखिए आपको मजा आएगा। यहां पे 2 से जुड़े हुए सारे ट्रिक का मतलब यहां पर आपको इसको a मान लेना है, आपको यहां पर इसको बाबू b मान लेना है और आपको इस पूरे को यहां पर c मान लेना है। ठीक है, और यहां जो राइट में आएगा ना वो तुमको याद कर लेना है, a³ प्लस मेरे भाई b³ प्लस यहां पर c³ माइनस यहां पर जो है वो 3abc। बस तुमको यहां पर ये याद कर लेना है, ये तुमको मेरे भाई यहां पर याद करना है। तो x से जुड़े हुए सारे के सारे पद इधर आ जाते हैं और यहां पर ये a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc हो जाता है। अब a³ में देखो मेरे भाई 2 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा? 8 होगा। ये मेरे भाई याद रखना, ये जो माइनस है ना, ये माइनस इसका है,
ये माइनस इसका, यहाँ पर इसका माइनस है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मुझे क्यूब करना है, तो पहली बात -2, देखो यहाँ पर -2 का पावर 1/3 है, और मुझे उसका क्या करना है, तो क्यूब करना है, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सर -2 आ जाएगा। सी का मुझे क्यूब करना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 का पावर 2/3 है, और मुझे यहाँ पर क्या करना है, क्यूब करना है, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 हो जाएगा। -3 इंटू ए का मान हमारा कितना है, तो ए का मान हमारा 2 है, ठीक है। बी का मान कितना है, तो माइनस है मेरे भाई, यहाँ पर बी का मान कितना है, तो -2 का पावर 1/3 है, और सी का मान कितना है, तो मेरे भाई 2 का पावर 2/3 है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं मेरे भाई जो समझने की आवश्यकता है। 8 4 12 में से 2 गया, तो मेरे भाई यहाँ पर 10 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 इंटू 2 मेरे भाई 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 2 का पावर 1/3 और 2 का पावर मेरे भाई यहाँ 2/3, तो कुल मिलाकर 3/3 होगा। 3/3 का मतलब कितना होगा, तो 3/3 का मतलब यहाँ पर 1 होगा। 12 में 10 जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 22। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो मैंने कहा ना, इतना खतरनाक तरीका मेरे भाई यहाँ पर आपने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा होगा इस सवाल को लेकर के, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो x से जुड़ा हुआ सारा पद लेफ्ट में होता है और 2 से जुड़ा हुआ सारा पद राइट में होता है। x से जुड़े हुए सारे पदों का यहाँ पर जो है वो सारा मान पता चल जाएगा क्वेश्चन से, और 2 से जुड़ने के लिए यहाँ पर a क्यूब b क्यूब c क्यूब -3 ABC याद रखना है। a क्यूब का मतलब इसका, b क्यूब इतना, c क्यूब इतना, ये लग दिया, आंसर हमारा सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर आ गया। जरूरत पड़े इस क्वेश्चन को तो एक बार हाईलाइट कर लो, बाद में जब तुम रिवीजन में करोगे ना यहाँ पर, तो इसको दोबारा से प्रैक्टिस करके चले जाना। बस ये है मेरे भाई, ठीक है। मैथ किंग लव यू सर, चलो लव यू भाई, ठीक है। अब ये एकदम देखो हलवा सवाल है यार, कुछ है ही नहीं इसके अंदर में। दुकानदार अपने माल को 20% की हानि पर बेचने का दावा करता है, मतलब बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करके मेरे भाई यहाँ पर 30% जो है वो लाभ कमाता है। मतलब उसको लाभ भी कमाना है, और क्या करके, तो वजन कम करके। तो मेरे भाई यहाँ पर कैसा होगा, तो पहली बात उसने सोचा कि मैं 20 के हानि पर दूंगा, यानी 100 रुपए के सामान में 20 रुपए की हानि, यानी इतना हो जाएगा। तो ये हो गई बेईमानी, या ये हो गया मेरे भाई कहीं ना कहीं नुकसान। यहां पर होगा वजन की बेईमानी, यहां पर होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, वजन की बेईमानी, और अंत में वो व्यक्ति 30% का लाभ कमाएगा, यानी 100 के सामान को 130 में बेचेगा। मैंने 1000 दफा कह रखा है कि ऐसे जब भी स्थिति बन जाए, जैसे लंबाई दे दे, चौड़ाई गायब कर दे और क्षेत्रफल दे दे, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं। तो बस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाओ। क्रॉस लगाओगे तो यहाँ पर ये 10 का 10 लिख दोगे, 13 का तुम 13 लिख दोगे, 10 को गुना करोगे मेरे भाई 80 के साथ में, और यहाँ पर 13 को गुना करोगे मेरे भाई किसके साथ में, तो 100 के साथ में। अल्टीमेटली आपके सामने मेरे भाई दोनों खत्म। 8 की जगह, मतलब यहाँ पर देखो ऐसा है कि मेरे भाई 13 किलो के जगह पर 8 किलो दे रहा है, या 13 यूनिट के जगह पर 8 यूनिट दे रहा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया 1 किलोग्राम के जगह पर क्या देगा, यानी कहीं ना कहीं जो ये 1 किलोग्राम है मेरे भाई यहाँ पर, ये कितने यूनिट का मान है, 13 का, और इसके जगह पर मैं दूंगा कितना, तो मेरे भाई 8 दूंगा। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है मेरे भाई, 1000 ग्राम होता है। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा 1000 लिख देता हूं मेरे भाई। 8000 को आप 13 से भाग करो ना, 8000 जो है आपका यहाँ पर, आप उसको 13 से भाग करो, तो पहली बात 13 6 78 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 20 हो गया, 13 का 1 गुना 13 हो जाएगा, ठीक है। 70 हो गया मेरे भाई, तो वही 13 × 5 = 65 के करीब में 615। 615 कौन सा है, तो यहाँ पर जो है इसको कर दो, बात खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यहां भी जाओ, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, यहां पर कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर सवाल क्षेत्रमिति का। मैंने कहा ना हम प्रैक्टिस करवा रहे तो कलम और कॉपी दोनों साथ में होनी चाहिए, ठीक है। और यहां पर सवालों का उत्तर देना। अगर तुम यहां टाइमर के अंदर में नहीं बना पा रहे हो ना, तो तुम एग्जाम में एक्सपेक्ट मत करना कि तुमसे क्वेश्चन बनेगा। अपने आप को टफ कंपटीशन देना सीखो। मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं कंपटीशन में भागीदार हूं तुम्हारे, ठीक है। पहले मुझे बीट करके दिखाओ यहां पर, फिर उसके बाद देखते हैं पेपर में तुम बीट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे किसी को। चलो आ जाओ यहां। तो सबसे पहले कहा गया P एक वर्ग का परिमाप है और D वर्ग का विकर्ण है। P जो है पेरीमीटर है। अगर हम कोई भी वर्ग बनाते हैं तो मेरे भाई वर्ग की भुजा को अगर हम A मानते हैं तो P जो होगा वो किसके बराबर में होगा, परिमाप यानी 4A के बराबर में, और D जो होगा वो डायगोनल होगा। डायगोनल जो होता है वो किसके बराबर में होता है, तो √2 के बराबर होता है। क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर दोनों के बीच संबंध क्या है। कभी भी किसी के बीच में भी संबंध निकालना हो तो उनका रेशियो लेते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई यहाँ पर रेशियो लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप P को D से डिवाइड कर दो एक तरफ में, और एक तरफ में आप 4A को मेरे भाई यहाँ पर √2 से डिवाइड कर दो। जब आप इसे काटोगे तो ये 2√2 बार में कट जाएगा, और अगर 2√2 बार में मेरे भाई कट जाएगा ना तो सीधा P का मान हो जाएगा 2√2 के मेरे भाई यहाँ पर D के करीब में। कौन सा ऑप्शन है, D फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, D फॉर देवसेना। हो गई ना गलती तुम लोगों से, यही है प्रॉब्लम। यहाँ पर देख लो, जब बात यहाँ पर स्पीड की आती है तो कितने लोग गलत करके उत्तर देते हैं, देख लो। कोई A बता रहा है, कोई B बता रहा है, कोई C बता रहा है। इसीलिए ना मैंने कहा कि पेपर पेन लेके बैठो।
यार देखो, मुर्दों वाली हालत मत करो अपनी। जैसे मुर्दे लोग होते हैं ना, इसे एकदम मैं उनको मुर्दा मानता हूं, उनको जिंदा मानता ही नहीं। तुम यार जीएस वीडियो देख करके समझ सकते हो, इंग्लिश यहां पर समझ सकते हो, तुम मैथ्स को कैसे यार वीडियो देख करके समझ सकते हो? तुम्हें तो भाई सीधा सीधा पेपर पेन लेना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। हाउ कैन यू डू दिस? आप कर ही नहीं सकते ऐसा, ये आप अपने साथ में गलत कर रहे हैं। आप पेपर पेन लीजिए, बनाइए, आप तभी तो पता चलेगा आपकी असली औकात क्या है वहां पर क्वेश्चन बनाने के मामले में। कितना जानते हैं, कितनी जानकारी है, नहीं है तो सीखिए यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर। तीन जो है दिया गया कोलिनियर है, तो जब कोलिनियर है तो क्या होगा? कोलिनियर का मतलब जानते हो, ये वाला बिंदु भी इसी रेखा पर, ये वाला बिंदु भी इसी रेखा पर, ये वाला बिंदु भी इसी रेखा पर है। तो जब कई सारी बिंदुएं एक ही रेखा पर होती है तो दो तरीका होता है। या तो ये कह सकते हैं इनसे कभी ट्रायंगल नहीं बन सकता, तो इनके एरिया बराबर 0 हो जाएगा। या फिर ये कह सकते हैं कि इनको स्लोप को हम बराबर कर दे। स्लोप बराबर करने का तरीका क्या होता है? जो स्लोप का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, वो होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी दिक्कत आएगी, यूट्यूब पर सर्च करना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय आदित्य रंजन सर, सीधा आएगा मेरे भाई, उस वीडियो को देख लेना। जो भी टॉपिक में दिक्कत है, तुम यूट्यूब पर उस टॉपिक का नाम सर्च करो, आगे मेरा नाम लगा दो मेरे भाई, आ जाएगा, पढ़ लेना। ठीक है, यहां पर तो अगर हम देखें तो स्लोप, तो यहां पर हो जाएगा k-1। क्या हो जाएगा? k-1। और 1 में से इसको घटाने जाओगे तो ये मेरे भाई ऐड हो जाएगा, बराबर। ठीक है, -2 में से k को घटाओ तो बोलोगे सर यहां पर -2 माइनस k हो जाएगा सर। ठीक है, या यहां पर एक काम करो ना, यहां पर, ठीक है, आपने यहां पर इसमें से इसको घटा लिया, अब इसमें से भी इसको घटा लो, -2 में से 1 को घटाओ तो यहां पर हो जाएगा मेरे भाई -3 हो जाएगा, और यहां 4 में मेरे भाई 5, यहां पर ये हो जाएगा 9 के करीब में। ठीक है, अब अगर हम देखें तो सर बोलेंगे 3 से हमारा 3 बार में, 3 से हमारा 2 बार में, k-1 की वैल्यू जो है वो -2 के बराबर है, यहां पर k की वैल्यू -1 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है भैया? ये जो होगा वो आंसर होगा। एकदम हल्का सवाल है यार। ठीक है, ऐसे सवालों से अगर तुम डर रहे हो पेपर में तो फिर बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा। आ जाओ, चलो पढ़ो। ये वाला क्वेश्चन था जिसने लास्ट वाले सेट में हमें थोड़ा परेशान किया था, सिर्फ और सिर्फ अपनी भाषा की वजह से। और इस बार भी ये वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको मैंने पहले तो पिछले वाले सेट में करवाया तो मुझे थोड़ा सही क्वेश्चन लगा, मतलब कुछ ऐसा अटपटा नॉलेज, अटपटा जो है लैंग्वेज पहली बार मैंने देखा कि यार ऐसा लैंग्वेज का भी क्वेश्चन पूछा गया। तो हमने कहा जब ऐसा पूछा गया ना तो हम छोड़ेंगे नहीं, फिर हम बच्चे को एक और क्वेश्चन करवाएंगे, और लगातार 3 सेट में इसके क्वेश्चन हम करवाते रहेंगे। ठीक है, डीपीक्यू में भी हम आपको ये क्वेश्चन देंगे आपको। तो अगर आप यहां देखो तो ये क्वेश्चन फिर से मैंने कर दिया कि एक पिता की आयु उसके 3 बच्चों के आयु के योग का यहां पर 2 गुना है। तो मेरे भाई यहां पर मान लेते हैं ये फादर साहब है और ये मान लेते हैं बच्चे हैं, ये यहां पर बच्चे हैं। ठीक है, यहां पर चाइल्ड है तो चाइल्ड को सी लिख देते हैं। तो बच्चों की उम्र अगर x है ना, तो यहां पर पिता जो है वो कितना गुना है? तो पिता जो है मेरे भाई 2 गुना है। अब कहा गया 15 वर्ष के बाद उसकी आयु, बच्चों के आयु का 15 वर्ष के बाद पिता की आयु कितनी होगी? तो 15 वर्ष के बाद इसकी आयु इतनी होगी। ठीक है, और कहा गया मेरे भाई उसके बच्चों के आयु के योग के बराबर हो जाएगा। बच्चों के आयु का योग, बच्चों के आयु का योग x था। ठीक है, अब हर बच्चे में 15-15 साल बढ़ेगा। एक बच्चा में 15 साल बढ़ेगा तो 3 बच्चे में 45 साल बढ़ेगा। तो 15 साल के बाद पिता की उम्र इतना है, 15 साल के बाद बच्चों का योग इतना है। ये x एक बच्चे की वैल्यू नहीं थी, ये x तीनों का सम था। ठीक है, तो पिता जो था तीनों के सम का डबल था, पिता जो था वो तीनों के सम का डबल था। 15 साल के बाद पिता की उम्र ये होती है, 15 साल के बाद x प्लस 45 होता है, और ये क्या हो जाते बराबर। 2x में से x घटा दो इतना हो जाएगा, 45 में से घटा दो इतना हो जाएगा 30। तो क्या जाकर 30 मार देंगे? अरे पढ़ तो लो पहले, दिया क्या है, पूछा क्या है? x की वैल्यू 30 आई है, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा पिता की आयु 15 वर्ष बाद कितनी होगी। तो पिता की आयु 15 वर्ष बाद कितनी होगी? आज के समय पिता की आयु 30 का डबल कितना है? तो पिता का आयु 60 है। 15 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 75 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं और यहां देखते हैं क्या कहा गया। माध्यिका पूछा गया। देखो कभी भी माध्यिका तुम तब बता सकते हो जब उनको पहले अरेंज कर लो आरोही क्रम में। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करोगे तब माध्यिका बता पाओगे। तो सबसे पहले यहां पर सबसे छोटू कौन सा है मेरे भाई? यहां पर तो अगर हम देखें यहां पर तो जो है मेरे भाई 4 एक बार है, 4 2 बार है। 4 के बाद में मेरे भाई यहां पर कौन है? 6 है, 7 है, 8 है, 8 है। ठीक है, तो 4 एक बार हो गया, 4 एक बार हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। ठीक है भाई, फिर उसके बाद 9 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पर 9 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। माध्यिका बतानी एक काम करो मेरे भाई, यहाँ पर एक एक काटो, एक से इधर, एक से इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक है, एक इधर, एक इधर। ठीक है, इन दोनों का बच गया तो दोनों का एवरेज निकाल लो। अगर सिर्फ एक बंदा बचता तो वही माध्यिका होता। 2 बचे हैं, दोनों का औसत निकालो। 8 8 का औसत भी कितना होगा? तो 8 ही होगा। ठीक है,
क्लियर हो गया? तो यहां पर तुम लोग जो है सी आंसर दे रहे हो वो सही है, लेकिन जो 9 लिख रहे हैं यहां पर वो गलत आंसर दे रहे हैं। भाई सुधार लो अपना आंसर। यहां गलती कर लो चलेगा, पेपर में नहीं करना है। थोड़ा सा शर्म भी कर लो अपनी आंखों में इस बात का कि यार क्या क्वेश्चन तुम आंसर दे रहे हो यहां पे। थोड़ा इस बात का, पेपर में तुम्हारे चंद दिन बचे हुए हैं और उसके बाद भी तुम्हारे इतने सारे सवाल गलत हो रहे हैं, तो देख लो कि कितनी कमी है तुम्हारे अंदर में, और यहां पर दिन रात एक कर दो बचे हुए समय में। ठीक है, जो भी कमी है उसको सुधार लो, यहां पर दिन रात एक कर दो, यहां पढ़ना शुरू कर दो। जो टॉपिक नहीं आ रहा है तुम्हें यहां पर, वो पर्टिकुलर टॉपिक मेरे भाई यहां पर जो है पर्टिकुलर तरीके से यूट्यूब से, एप्लीकेशन से, जहां से पढ़ते थे वहां से उसको पढ़ करके खत्म करो, प्रैक्टिस करो उस टॉपिक की। ठीक, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया। पूरी कायनात को पता है लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर के बराबर होता है। एक आसान क्वेश्चन भी मैंने रखा है, 5 का स्क्वायर 25 होकर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आसान नहीं रखोगे तो बोलोगे मास्टर जान क्या जो है यहाँ पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया था कि हम लोग को भरपेट सुना पाए। ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ तेजी में गलत हो जाएगा तो जानते हैं ना, इसलिए तो तुम लोगों से तेजी करवा रहे हैं। यहाँ पे पेपर में भी यही होगा ना, टाइमर का प्रेशर तुमको वहां नहीं रहेगा, जब यहां पर है तो वहां पर भी तो होगा ना। तो पहला सेट सुकून से पढ़ाए, आगे का काम ना मेरे से मत करना। मैंने पहले कहा है मैं सीरीज नहीं पढ़ा रहा हूं, पीवाई की सीरीज नहीं पढ़ा रहा हूं, वहां मैं डिटेल में खोल खोल के पढ़ाता हूं। यहां प्रैक्टिस का बात हो रहा है, प्रैक्टिस होगा, धुआंधार होगा, तरीके से होगा, टाइमर में यहां पर होगा। ठीक है, शॉपकीपर के पास में 2 तरह के चावल है, एक दुकानदार के पास में 2 तरह के चावल है, की कीमत 60 रुपए, दूसरे की कीमत 80 रुपए है। इस अनुपात में मिक्स करता है तो बता दो मेरे भाई परिणामी मिश्रण क्या होगा? कई तरीके से बना सकते हो, एलिगेशन लगा सकते हो, जैसे एक सर 60 का रेट है, दूसरे में 80 का रेट है, टोटल का रेट x हो गया, 3 और 2 के अनुपात में मिलाया गया है। सर सीधी सी बात है, इनका डिफरेंस कितने का हो गया? 20 का, और यहां सम कितने का हो गया? 5 का। 5 की वैल्यू 20 हो गई, एक का मान कितना हो गया? 4, एक का मान 4 हो गया तो 3 का मान हो जाएगा 12। बड़े में से इसको घटा दो, 80 में से 12 घटा दो तो हो जाएगा 68, या फिर 2 का मान हो गया 8 मेरे भाई, तो 60 में 8 जोड़ दो 68। ऐसा तरीका बताया जो तुमने सोचा नहीं होगा। तुम तो यहां सोच रहे हो कि औसत लगा ले, यहां पर वही बेसिक 60 इंटू 3 प्लस 80 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 कर लो भाई। अगर जिनको ये समझ में नहीं आना भाई तो उनके लिए एक सॉल्यूशन और दे रहा हूं। तुमने 60 रुपए वाले 3 किलो लिए तो ये कर लो, तुमने मेरे भाई 80 वाले 2 किलो लिए तो तुम यहां पर ये कर लो, और डिवाइडेड बाई कितना कर दो? 5 लो, तुम्हारा 68 ऐसे भी आ जाएगा। ये तो अपना फेमस एलिगेशन वाला मेथड है, मैंने उससे बता दिया यहाँ पे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो अगला सवाल यहां पर क्या कहा गया है, पढ़ो जरा। 16 नंबर सवाल में कहा गया यदि अल्फा और बीटा, ठीक है, इस द्विघात समीकरण के मूल हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? गौर से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहां से निकल करके आता है मेरे भाई? तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर भी आता है, बी स्क्वायर भी आता है, और मेरे भाई यहां पर 2ab भी आता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो ये जो होगा मेरे भाई, ये सम ऑफ रूट्स इसको बोलते हैं, मूलों का योग बोलते हैं। और सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए, यानी यहां पर जो है 11 आ जाएगा मेरे भाई। यहां पर 11 का क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ये हमें पता करना है, इसको हम के मान लेते हैं। और ये जो होता है सी अपॉन ए होता है, यानी 24 अपॉन इतना, तो 24 का दोगुना मेरे भाई 48 हो जाएगा। सीधी सी बात है भैया, 121 में से तुम 48 घटा दो तो 52 यहां पे और 21 वहां पे, कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। के का मान कितना होगा? 73। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, काम खत्म। ठीक है, कई बार बता रखा है मेरे भाई, यहां सब पढ़ा रखा है। अगला सवाल देखते हैं जल्दी से। अगला सवाल यहां पर क्या कहा गया है? एक धनात्मक पूर्णांक जहां b जो है 1 से भी ज्यादा है, यदि दो संख्याएं 63, 44 और यहां पर 42, b8 का गुणनफल 12 से विभाज्य है। मतलब सीधी सी बात है कि सर ये दो संख्याएं हैं मेरे पास में, यदि इनका जो है मेरे भाई गुणनफल, यदि इनका जो गुणनफल है यहां पर, अगर मुझे इसको 12 से काटना है तो 12 से काटने का मतलब यहां पर ये संख्या मेरे भाई यहां पर 4 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। मेरे भाई 4 तो इनको काट देगा लेकिन 3 इसको नहीं काट पाएगा, 3 6 को काट देगा, 3 3 को काट देगा, लेकिन 3 8 को नहीं काट पाएगा। मतलब 4 आया है इधर काटने के लिए, 3 आया है इधर काटने के लिए। अब अगर 3 से ये कटना चाहिए तो बी का बोला गया कि न्यूनतम मान क्या ले सकते हो? तो मेरे भाई देखो 8 और 4 12, ये तो हमारा कट जाएगा 3 से। 2 में कितना जोड़ देगी? 3 से कट जाए तो 2 में 4 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। एकदम हलवा सवाल था। ठीक है, आ जाओ 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। एसी एक वृत्त की जीवा है। अगर हम यहां पर देखें मेरे भाई, यहां पर तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे मेरे भाई यहां पर ये देखो वृत्त है, और ये वृत्त में यहां पर ये जो एसी काम कर रही है, क्या काम कर रही है? जीवा का काम कर रही है। एक्स और वाई वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु है। एक्स एक परिधि पर स्थित बिंदु है और वाई भी एक स्थित बिंदु है मेरे भाई। यहां पर जो जीवा एसी के एक ही तरफ में है मेरे भाई, इस तरीके से कि ए एक्स सी का जो मान है वो मेरे भाई यहां पर 58 है।
ठीक है, तो हमसे कहा गया ए बाई सी का डबल का मान क्या होगा। एक थ्योरम है, याद है ना, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, फॉर्मुला बुक में दे रखा है, अगर नहीं है तो मेरे भाई रिवाइज करो वहां से। तो यहां पर अगर देखोगे तो बोलोगे सर ये अगर मानो कोई कॉर्ड है और यहां पर एंगल बना रही है कितने का, 58 का, तो यहां पर भी दूसरी तरफ ये जो एंगल बनाएगी 58 का डबल कितना, सॉरी 58 का डबल नहीं, जितना एंगल यहां बनाएगी उतना ही एंगल यहां बनाएगी, बट हमें यहां वाले वैल्यू का डबल बताना है, तो 58 का डबल कितना होगा, 116 होगा, काम खत्म। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। 19 नंबर सवाल, एक ऐसा सवाल अच्छे अच्छों की जिसने कर दी हालत खराब। यकीन मानो इस सवाल को पहले तो पढ़ने में लगेगा तुम्हें 40 सेकंड, उसके बाद समझने में लगेगा 20 सेकंड और बनाने में लगेगा 1.5 मिनट, कुल मिलाकर के 2.5 मिनट तुम यहां पर खर्च करोगे, ठीक है। और मेरे भाई यहां पर जो है, ठीक है, कुल मिलाकर के मेरे भाई 2.5 मिनट लगेगा। 2.5 मिनट में तब जाकर के तुम एक निष्कर्ष पे पहुंचोगे और तब जाकर के देखोगे मेरे भाई यहां पर अरे यार मेरा क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्योंकि इसकी भाषा ही ऐसी है, ठीक है। बट मैं तुम्हें इस सवाल को उड़ाना सिखा दूंगा, क्वेश्चन नहीं बताऊंगा कि मैंने कहां का क्वेश्चन लिया है, ये नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम्हारे मन में ये बैठ जाएगा कि भैया यहां पर जो है उस पेपर का क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन नहीं, तुम्हारे लिए जरूरी है बस तुम यहां पर ये समझ लो, ठीक है। अब यहां पर देखो तो 19 नंबर सवाल में मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया, कहा गया वर्ष 2020 से 2021 तक देश ए की जनसंख्या में P% की कमी हुई है और बी की जनसंख्या में Q की कमी आई है। यहां पर P और Q से P जो है वो Q से बड़ा मान है, माना X जो है मेरे भाई A और B का मेरे भाई दिया गया अनुपात था 2020 का, 2021 का क्या होगा। कुल मामला मैं तुम्हें समझा देता हूं, ये एक कंट्री है जिसका नाम है ए और ये कंट्री है जिसका नाम है बी। 2020 में यहां पर हम जो है दोनों की जनसंख्या को लिख देंगे और 2021 में मेरे भाई यहां पर हम दोनों की जनसंख्या को लिख देंगे। क्वेश्चन के अनुसार यह कहा गया है कि 2020 में इन दोनों का अनुपात x और 1 का था, यानी x/1 था। आप ऐसे मान के चलो, या ऐसा कह लो कि सर अगर इसका अनुपात x था तो इसका अनुपात कितना था, a था, ठीक है। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर यह कहा गया कि यदि हमने a में बढ़ा दिया, आप समझना 2000 यहां पर जो है 2020 में 2020 से 21 तक की जनसंख्या मेरे भाई यहां पर इतने की कमी हुई है और बी की जनसंख्या में इतनी कमी हुई है, पी जो है क्यू से अधिक है, एक्स जो है दिए गए ए की जनसंख्या और बी का जनसंख्या है। एक काम कर लो मेरे भाई 20 इधर कर लो, 21 इधर कर लो, ये थोड़ा सही रहेगा, ठीक है, यहां पर सही रहेगा। एक काम कर लीजिए यहां पर, ठीक है, आप एक काम करिए 2020 को आप यहां पर रख लीजिए और 2021 को मेरे भाई आप यहां पर रख लीजिए, ठीक है। यहां पर आप ए को रख लीजिए और यहां पर आप बी को रख लीजिए। 2020 में ए और बी का अनुपात x का है, यानी अगर मान लो इसकी वैल्यू x है तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा जाता है, बढ़िया तरीके से पढ़िए, 2020 से 21 तक ए की जनसंख्या में कमी हुई, 20 से 21 तक जाते जाते इसकी जनसंख्या में P% की मेरे भाई कमी हुई। अभी हम खाली क्वेश्चन समझा रहे हैं तुमको, सॉल्यूशन नहीं दिए अपना, ठीक है। उसके बाद कहा गया बी की जनसंख्या में Q की कमी आई। अगर हम देखेंगे बी की जनसंख्या में तो वहां पर कितने की कमी आई, तो मेरे भाई Q की कमी आई। अब यहां पर क्या कहा गया, जरा वो देखो क्या हुआ, ठीक है। अब यहां पर देखा गया मेरे भाई तो क्या कहा गया मेरे भाई यहां पर कि 2020 से 21 तक x में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। मतलब आपको यहां पर क्या करना है समझिए, 2020 से 21 तक a की जनसंख्या में कमी हुई, 20 से 21 तक जनसंख्या में कमी हुई, b की जनसंख्या q की कमी आई तो b की जनसंख्या में कमी आई, p जो है वो q से मेरे भाई बड़ा मान है, ये वाला जो परसेंटेज है यहां पर ये q से बड़ा मान है। माना x दिए गए वर्षों में a की जनसंख्या का देश b की जनसंख्या से अनुपात है, ठीक है। अगर हम मेरे भाई यहां देखें इन दोनों का जब रेशियो देखोगे, x मेरे भाई क्या है, दिए गए वर्ष में a की जनसंख्या का b की जनसंख्या के साथ में अनुपात है, ठीक है। x का मतलब यहां पर ये हो गया कि इसका भी रेशियो कह लो और इसका भी रेशियो कह लो यहां पर, ठीक है, कि जब आप यहां पर जो है इनका रेशियो लेते हो तो वो x होता है, इनका रेशियो लेते हो तो वो x होता है। तो कहा गया 20 से 21 तक x में कितने % की कमी हुई है। आसान भाषा में बात करें तो यानी जो इसका रेशियो निकल करके आएगा और जो इसका रेशियो निकल करके आएगा तो वो रेशियो कितना % से कम होगा, ये पूछा गया। अब ये तो मेरे भाई इनके दिए गए सवाल थे, मैं आपको मेरे भाई अपने तरीके से सवाल को करके बताता हूं कि हम इसे किस तरीके से बना सकते हैं। आप समझ गए मेरी बात को यहां पर। अब आप देखो क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया, ठीक है मेरे भाई, सवाल में यहां पर कहा गया 2020 से 21 तक कितने % की कमी हुई है ना, x दिए गए वर्षों में a की जनसंख्या का अनुपात है। बहुत बढ़िया बढ़िया है, मतलब यहां पर कि कितने % का क्या रहा है, तो कमी रहा है और ज्यादा रहा है। हम अपने डेटा के हिसाब से चल सकते हैं, हम अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं और कहीं पर किसी भी तरह की हमें कमी नहीं आएगी। तो एक काम करें मेरे भाई, यहां पर हम जो है ना दोनों की जनसंख्या एक पल के लिए समान मान लेते हैं, एक पल के लिए समान मान लेते हैं। हम इसको भी 100 बना देते हैं और यहां पर इसको भी 100 बना देते हैं, बस अपने खुशी के लिए। 100 में अच्छा p की वैल्यू को हम मान लेते हैं 20% ले लेते हैं और इसकी वैल्यू को मेरे भाई 10% ले लेते हैं। 100 में 20 की कमी की होगी हमने तो कितना आया होगा 80, और 100 में 10 की कमी होगी तो कितना आया होगा मेरे भाई 90।
समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब यहाँ का अनुपात निकालते हैं और यहाँ का अनुपात निकालते हैं। यहाँ का अनुपात निकालेंगे, 100 को 100 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ का अनुपात निकालेंगे तो ये 8/9 हो जाएगा। ठीक है, कहा गया यहाँ से यहाँ जाते जाते कितना कम हो गया, तो यहाँ से यहाँ जाते जाते कितना कम हो गया, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 9:1, यानी पहले 9 था तो 8 हो गया, यानी कमी कितने की, 1 की। कितने के ऊपर, 9 के ऊपर, इनटू कितना, 100%, तो मेरे भाई ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। अब बोलोगे गुरुजी ये कहां से मिलेगा आपको, कौन ऐसा ऑप्शन है जो ला करके आपको ये आंसर देगा, तो मेरे भाई देखो सबसे पहले ऑप्शन है में रखो, 20 में से 10 गया तो मेरे भाई हो जाएगा 100 इंटू ये हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, और उसके बाद 100 में से 10 गया तो ये कितना हो जाएगा 90। वही बात है 1/9 इंटू 100, और मेरे भाई 1/9 इंटू 100 कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मैंने कहा ना, अच्छे अच्छे लोगों का हालत खराब हो जाएगा, लेकिन जो तरीका हम तुम्हें बता देंगे वैसा तुम कभी दिमाग में सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी ने कहा कि दोनों को 100 मान लेते हैं, इसमें 20 की कमी करेंगे, 80 इसमें इतना कमी करेंगे, इसका अनुपात और इसका अनुपात हमें लेना है और ये देखना है कमी कितने की आई है। तो इसका अनुपात लेने पर 1, इसका अनुपात लेने पर इतना, यानी अल्टीमेट 9 की चीज 8 में हो गई तो 1 की कमी 9 पे, इतना हो जाएगा हमारा ये बिल्कुल सही उत्तर यहाँ। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखो ये तो एकदम हल्का सवाल है। ए का मान दिया गया है 21, बी का मान दिया गया 19 और हमसे उसका मान पूछा है। अब अगर मान लो कि यहां पर ये वैल्यू हमसे दिया गया है, पूछा गया है मेरे भाई, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो हम यहां पर ये कहेंगे कि सर देखो ए स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा मेरे भाई बी स्क्वायर, और यहां पर ये मेरे भाई हो जाएगा अपॉन में ए बी करके, और नीचे में जो चीजें दी गई हैं यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उसे हम कहेंगे ए माइनस बी इंटू मेरे भाई यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस ए बी। अगर आप यहाँ देखोगे तो कुल मिलाकर के ये बात बोलोगे गुरुजी इससे हमने इसको खत्म कर दिया, 1/a माइनस बी है और a माइनस बी है मेरे भाई यहाँ पर, तो 21 में से 19 गया तो 2 आ जाएगा, 1/2 ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। एकदम हलवा सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ सरलीकरण का क्वेश्चन है भाई, ये मुझे नहीं लगता कि मुझे करने की आवश्यकता है, ये मैं तुम्हें होमवर्क में देता हूं मेरे भाई, यहाँ पर ये होमवर्क है और देखते हैं जितने बच्चे मेरे भाई तैयार हैं अपने पेपर के लिए, क्या वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे तभी मैं मानूंगा यहाँ पर कि वो अपने पेपर को लेकर के सीरियस भी हैं और तैयार भी हैं। ठीक है, आज क्लास के बाद में इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, और पीडीएफ कहां पर मिलेगा, तो पीडीएफ मेरे भाई आपके अपने आदित्य रंजन सर, यहां देखो लिंक दे रखा है, आदित्य रंजन सर कंसेप्ट नाम से एक चैनल है टेलीग्राम पर, उस पर मेरे भाई पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। ठीक है, आ जाओ चलो यहां पर देखो 22 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, कॉमन कितना ले सकते हैं, तो 50 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा मेरे भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर। नीचे में कॉमन कितना ले सकते हैं, 25 कॉमन ले सकते हैं, और क्या आ जाएगा 1 प्लस मेरे भाई यहां पर 10 स्क्वायर। ठीक है, 25 से अगर हम काटेंगे 2 बार में, ठीक, 1 प्लस कॉट का मान कितना होता है, तो 1 प्लस कॉट का मान कॉसेक स्क्वायर होता है मेरे भाई, यहां पर समझो, यहां पर 1 प्लस कॉट का मान क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर हो जाता है, और 1 प्लस 10 का मान क्या होता है, तो मेरे भाई यहां पर सेक स्क्वायर हो जाता है। ठीक, अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर का मतलब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और यहां पर जो है सेक स्क्वायर का मतलब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो 2 कॉट स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हल्का सवाल था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, डायरेक्ट हम यहां पर जा सकते थे, बेसिक लगाने की जरूरत थी, वैल्यू पुटिंग नहीं। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और यहां पर अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया। एक व्यक्ति एक यात्रा 9 घंटे में पूरी कर सकता है, वह यात्रा का पहला 1/3 भाग, समझना मेरी बात को, वह यात्रा का मेरे भाई पहला 1/3 जो भाग है वह कितने की स्पीड से कवर कर रहा है, तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मेरे भाई कवर कर रहा है। फिर कहा गया शेष दूरी जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना है, 2/3 है, और उसको वो कितने से कवर कर रहा है, तो 28 की रफ्तार से कवर कर रहा है। उसकी यात्रा की जो कुल दूरी होगी वो हमारी कितनी होगी, कुल दूरी कितनी होगी, यानी इसका हम टाइम ले लेते हैं और यहां पर इसका टाइम ले लेते हैं और दोनों का टाइम जोड़ देते हैं तो कितना घंटा आएगा, तो दोनों का समय जोड़ने पर मेरे भाई 9 घंटा आएगा। ठीक है, दोनों का समय जोड़ने पर कितना आएगा, 9 घंटा आएगा, यानी पहला वाला टाइम और प्लस मेरे भाई यहाँ पर दूसरा वाला टाइम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। टाइम बराबर में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो सबको पता है सर यहाँ पर स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो टाइम बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। सीधी सी बात है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, स्पीड होता है। हम डिस्टेंस को ऐसा क्या माने, तो मेरे भाई सबसे पहली बात आप एक काम कर लो, आप डिस्टेंस को मेरे भाई यहाँ पर जो है 3 भागों में बांट लो। टोटल डिस्टेंस को मेरे भाई 3D मान लो, टोटल डिस्टेंस को कितना मान लो, 3D, तो 3D का एक हिस्सा इधर है और 2 हिस्सा मेरे भाई यहां पर इधर है।
ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, कुल दूरी ही 3d मान लेते हैं कि एक हिस्सा इधर है, दो हिस्सा इधर है। तो टाइम बराबर में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, और अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई 35। हालांकि मैं इसका फॉर्मूला बता चुका हूं, ठीक है, बट चलो फिर भी बता देता हूं, हटाओ यार। ठीक है, तो d अपॉन में कितना हो जाएगा, तो टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहां पर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। और यहां पर अगर हम देखते हैं तो कुल मिलाकर के ये वैल्यू किसके बराबर में, इसके बराबर में। ठीक है, तो कुल दूरी के पता करने का मतलब 3d का मान पता करना है, यानी ऑप्शन हमारा 3 का मल्टीपल होगा। हम उससे भी कर सकते थे, बट ठीक है, यहां पर बाद में हम देखेंगे। फिलहाल अगर हम देखें तो अगर हम यहां देखते तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारा 28d, ठीक है, और यहां पर ये कितना हो जाएगा 35 का डबल सर हमारा ये 70d हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा, तो 28 इंटू सर हमारा यहाँ पर 35 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा गुरुजी 9 के। अगर आप देखो तो ऊपर में यहाँ पर 70 और 20 98d हो जाएगा, तो ये हमारा 98 हो गया। नीचे में हमारा हो गया गुरुजी 28 इंटू यहाँ पर 35 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 के बराबर। अगर आप इसको सर काटिए ना, तरीके से हल करिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे सर देखो 14 से काटोगे 7 बार में, और यहाँ पर 14 से मत काटो यार, ठीक है, 7 से काटोगे तो मेरे भाई 14 बार में, और 7 से काटोगे तो 5 बार में, 14 से काटोगे 2 बार में, 10 इंटू 9 मेरे भाई 90 हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस 90 होगा तो टोटल जो दूरी आ जाएगी मेरे भाई यहाँ पर, वो टोटल कितना हो जाएगा, तो 90 का 3 गुना यानी 270। बट ये तो वो फर्जी तरीका था जिससे तुमने सवाल को बनाया, मैं ऐसे फर्जी तरीकों को मेरे भाई हाथ भी ना लगाऊं। समझ में आगे बात। यहाँ पर दोनों के दूरी को जोड़ने का या दोनों के टाइम को जोड़ने पर 9 आया, तो इस तरीके से हमने डी का मान कैलकुलेट किया और आया। बट आप एक बात बताओ ना यार, ये सब तरीका होता है सवाल बनाने का? कहां पर पढ़ा आपने? ये कोई तरीका होता ही नहीं है। आपको पता है कि मेरे भाई यहां पर जो टोटल दूरी है वो 3 भागों में बटेगी, एक भाग यहां पर ये होगा और 2 भाग यहां पर ये होगा। तो जब हम टोटल की बात करेंगे और टोटल की बात करेंगे यहां पर, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 3d हो जाएगा। अगर यहां पर ये एक इंटीजर है, अगर यहां पर ये एक इंटीजर है, तो उस इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करने पर सही उत्तर 3 का मेरे भाई मल्टीपल होगा। ठीक है, बशर्ते अब ये ना हो कि d की वैल्यू हुई मेरे भाई यहां पर, या d की वैल्यू खुद की जो है यहां पर, ये d की वैल्यू पता ही चले मेरे भाई कि d की वैल्यू 270/3 आ रही थी और उसका आपने 3 गुना किया तो जाकर के हुआ नहीं, या 260/3 आ रही थी उसको 3 से किया नहीं। d की वैल्यू एक इंटीजर होनी चाहिए। अगर d की वैल्यू मेरे भाई एक इंटीजर है तो इंटीजर को 3 से गुना करने पर 3 का मल्टीपल, ये नहीं कटता 3 से, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ऑप्शन नंबर सी कटता है। अब बोलोगे सर ये तो कंडीशन लगा दिया ना आपने कि अगर ये इंटीजर है तब। अरे भाई जब तुम्हारा पेपर में टाइमर टिक 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 भाग रहा होगा तो उस केस में यहां पर तुम कंडीशन चेक करने जाओगे? अगर तुम्हें रिस्क लेने की संभावना आएगी तो सीधा रिस्क ही लेना, फिर बात खत्म मेरे भाई, यहां सीधा रिस्क लेंगे। ठीक है, हाँ वक्त रहा तो बेसिक से जाएंगे और तो बेसिक से सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर रिस्क लेने की आदत बनाओ तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अटेम्प्ट करने होते हैं और समय कम पड़ जाता है बच्चों को। ठीक है, मतलब टिक कर दो, मार्क फॉर रिव्यू कर दो, बाद में आके चेक कर लेना। आ जाओ चलो, किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज हमारा इतना है और ब्याज का जो दर है वो हमारा इतना है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो धनराशि क्या होगी? 1000 दफा पढ़ा चुका हूं, जिन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे से पढ़ा है वो जानते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है मेरे भाई यहां पर वो जो है सर्च कर लेना। अपने आप में लाजवाब क्वेश्चन, 5 सितारा वाला क्वेश्चन है मेरे भाई यहां पर। हम कैसे बनाएंगे भैया? मान लेते हैं पी नाम का पैसा होगा, ठीक है, अगर 10% का रेट चल रहा है तो ब्याज 10% मिलेगा, 20% का रेट चल रहा है 20% मिलेगा, रेट 15% का चल रहा है तो मेरे भाई जो ब्याज है वो कितना मिलेगा? तो यहां 15%। ये तो हो गया पहले साल का ब्याज। ठीक है, जैसे पैसे के पांव होते हैं, ठीक है, जैसे प्रिंसिपल बढ़ता है तो वैसे ब्याज के भी पांव होते हैं और वो भी बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम यहां देखें तो ये हमारा दूसरे वर्ष के लिए ब्याज है। अब ये मैंने क्या कर दिया, पहले साल का ब्याज निकाल दिया। ब्याज तो रुकेगा नहीं, इसके पांव है, ये भागेगा, और अगर भागेगा तो यानी दूसरे साल में अगर ये 100% था तो बढ़ करके 15% से 115% हो जाएगा। तुम किसी पैसे को बैंक में छोड़ देते हो तो तुम्हारा पैसा भी बढ़ता है बाबू और तुम्हारा ब्याज भी बढ़ता है। तो जैसे तुमने ये ब्याज निकाल दिया तो दूसरे साल वह अपने आप का 115% हो जाएगा, और इसी पैसे का 115% का मान जो है वो दिया गया, और वो कितना दिया गया? 3726 दिया गया है। हल कर लो मेरे भाई, यहां पर सवाल के नाम पर कुछ भी नहीं है, कलंक है ये। 5 से काटेंगे तो 23 बार में, 5 से काटेंगे तो 20 बार में। ठीक है भाई, 5 से काटेंगे 3 बार में और 5 से काटेंगे 4 बार में। अगर आप 3 से काट लेते हो भाई यहां पर, तो देखो 3 से तुम काटो 1 बार में, 2 बार में, और फिर मेरे भाई इतनी बार में इतना। 23 से अगर हम काटेंगे तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 76 का 18 12 13। ठीक है, 23 का 5 गुना 115 हो जाएगा, 92 यहाँ 4 बार में, और कुल मिलाकर के प्रिंसिपल कितना होगा मेरे भाई? 52 का 4 गुना कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 216 00। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहुत सही उत्तर है।
ठीक है, एकदम हल्का सवाल है, बढ़िया से इसको लपेट सकते थे, बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। 25 नंबर सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या है भाई। एक चीज की कमी आ रही है आप लोगों के अंदर में, जो मुझे शायद अब कहना पड़ रहा है, वो है आपका लाइक। मतलब जितने बच्चे जो है वीडियो देख रहे हैं अभी तक उतना लाइक आया ही नहीं, और व्यूज चले गए 35,000 और लाइव वॉचिंग है 4,000 के करीब में, लाइक है 3500 ही, बहुत बेईमानी चल रहा है। और फिर तुम लोग एक्सपेक्ट करते हो कि हम लाइव रहे, टाइम पर रहे, हम तुमको पढ़ाएं, हम तुमको पीडीएफ दें, हम तुमको सब कुछ करें, तुम कुछ ना करो बस। मतलब ये सही है, देख लो जो जो लाइक करेगा 5 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे पेपर में उसके, बाकी अब तुम्हारे हाथ में है। पक्का दिल से दुआ होगी 5 नंबर भगवान इनको एक्स्ट्रा दे देना, ठीक है। आ जाओ चलो पढ़ो मेरे भाई। 25 नंबर क्वेश्चन, लखन और राम ने क्रमशः 48,000 और 72,000 रुपए का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया, इतने रुपए के वार्षिक लाभ में राम का हिस्सा क्या होगा। जब समय नहीं दिया है तो इसका मतलब जिस अनुपात में पैसे लगाए जाते हैं लाभ भी उसी अनुपात में मिलता है, ठीक है। जिस अनुपात में पैसे लगाते हैं लाभ भी उसी अनुपात में मिलता है। तो ये 12 का 4 गुना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, कि 12 चौका 48,000 और ये हमारा, या 24 का सीधा काटो ना कि सर 24,000 का ये डबल है, 24,000 का ये 3 गुना है। तो 2 और 3 के अनुपात में पैसे लगाए हैं तो मिलेगा भी इसी अनुपात में, यानी 6,530 होगा। वो कितने की वैल्यू होगी दोस्त, तो 5 की वैल्यू होगी। और हमसे किसका मान कहा गया है, तो राम का मान, राम का मान मतलब 3 का मान कहा गया। 3 का मान कहा गया तो सीधा सीधा 3 का ही मल्टीपल देख लेते यार, हैं बताओ। ये 3 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, यही आंसर है। सॉल्व ही क्यों करना है यार बताओ, है 3 इंटू एनी संख्या, मतलब यहाँ पर 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल मतलब जो है डी हमारा आंसर है, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर सवाल देखो मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया, कहा गया मेरे भाई इसकी वैल्यू बताओ। अब काफी सारे लोग परेशान है यार, ये क्या बवाल सवाल दे दिए, 0.04 का पावर -1.5। अरे कुछ बवाल नहीं है, तुम कर सकते हो, तुम करना नहीं चाहते वो तुम्हारी अलग बात है। सबसे पहली बात यहाँ पर 0.04 है, क्वेश्चन में तुम्हें क्लियर लिख दूं, और पावर में -1.5 है। अब यहां देखो पहली बात तो ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 4 को 4/100 के करीब में, ठीक है। उसके बाद में माइनस है, 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। भाई 3 का ही तो आधा 1.5 होता है, ठीक है। 4 से काटोगे तो ये मेरे भाई हो जाएगा मेरे भाई कुल मिलाकर के 25 बार में। सो बेसिकली ये 1/25 है। जब पावर माइनस में होता है तो ये इंटरचेंज कर लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है। 1/25 मेरे भाई हो जाता है हमारा 25/1 के करीब में। और इसके पावर का क्या करना है, 3/2 करना है। लो तुम्हारा सवाल बन गया। 25 को समझते क्या हो तुम, है 25 को समझते क्या हो, 25 को मेरे भाई यहाँ 5 का स्क्वायर समझा करो। तो ये 5 का स्क्वायर और यहाँ पर 3/2 है। लोग काटो इसको, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कौन सा आंसर है, डी फॉर देवसेना। बाबू अगर ये सब नहीं बन रहा है ना पेपर में, तब उसके बाद बताना, तुम बहुत मार मारेंगे फिर तुम लोग को। पकड़ में आ गए ना, सर पढ़ के गए थे मैराथन लेकिन सीरीज में 2 क्वेश्चन गलत करके आ गए पेपर में। बताना मत, या तुम बताना मत कि मैराथन पढ़ के गए थे, या बताना मत कि ये सीरीज पढ़ के गए थे। अब बता दिए तब बहुत कुटाओगे, ठीक है। बढ़िया मेहनत करो भाई, अभी वक्त है तुम्हारे पेपर में यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ चलो 27 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया मेरे भाई। यहाँ पर सवाल में ये बोला गया है कि 8 पुरुषों का औसत वजन तब 3 किलोग्राम से बढ़ जाता है जब उनमें से 56 किलोग्राम का एक व्यक्ति नए पुरुष से बदल दिया जाता है। इसका मतलब देखो, किसी के आने से, इस कमरे में हम काफी सारे लोग बैठे हैं, कुछ निकल जाते हैं और उसके जगह पर कुछ आ जाते हैं। तो किसी के आने के वजह से मेरे भाई अगर वजन बढ़ जाए, किसी के आने से अगर वजन बढ़ जाए, तो इसका मतलब जो व्यक्ति आया है वो ज्यादा लेकर के आया है। तो यानी जो व्यक्ति आया है वो इतना तो लाया ही लाया है, और 8 लोगों के लिए कितना लेकर के आया है, 3-3 किलो लेकर के आया है। तो इससे धरती पे आसान सवाल कुछ हो सकता है, बताओ। 8 पुरुषों का औसत वजन तब 3 किलोग्राम, अच्छा कम हो जाता है, तो कम हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो वो व्यक्ति आया है तो कितना लेकर के आया है, ठीक है। तो बोलेंगे सर देखो, अगर वो व्यक्ति के आने से वैल्यू बढ़ जाती तो इसका मतलब जो व्यक्ति आया था, सर ये जो नया वाला बंदा था जो आया था वो 56 लेकर के आया है, और प्लस मेरे भाई हर लोगों के लिए यहाँ पर 8 लोगों के लिए 3 लेकर के आया। तो अगर उसके आने से बढ़ता तो हम करते प्लस, उसके आने से घटा है तो हम करेंगे मेरे भाई यहाँ पर माइनस। हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर करेंगे माइनस। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ माइनस करेंगे तो बोलेंगे सर -8 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें से 24 अगर घटा देंगे तो मेरे भाई यहां पर हो जाएगा हमारे कितने करीब में, 32 करीब में। कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना।
आने से बढ़ जाता है तो प्लस करते हैं, आने से घट जाता है तो माइनस करते हैं। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट बढ़ो। यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, एकदम सरल सवाल है। बोला गया जी एक आदमी ने अपने आय का 1/3 हिस्सा 7% के दर पर, 1/4 हिस्सा 8% के दर पर और बची हुई आय को 10% के दर पर निवेश किया। वर्ष के अंत में उसको कुल ब्याज इतने रुपए का मिला, तो प्रारंभिक आय हमारी कितनी थी? उस इंसान ने कितने रुपए कमाए, उसकी आय हमारी इनकम कितनी थी? तो अगर हम डायरेक्ट देखें तो यहां पर बोलेंगे सर 1/3 हिस्सा, फिर से रिपीट करते हैं कितने परसेंट पे, तो 7% पे। फिर अपने आय का मेरे भाई 1/4 हिस्सा कितने परसेंट पे, 8% पे। और जो मेरे भाई बचा हुआ है यहाँ पे, जो भी हमारा रिमेनिंग हिस्सा है, रिमेनिंग को मेरे भाई यहाँ पर कितने पर, 10% पर करता है। पढ़ लो, अ मैन इन्वेस्ट 1/3 at 7%, 1/4 at 8% and remaining at 10%. If total interest at the end of year was 561, find the initial income. कुल ब्याज हमारा दिया गया है। अब देखो तुम्हारे पास में ऑप्शन है कि या तो तुम पी नाम के किसी पैसे को तुम मान लो, ठीक है, कि पी की एक ऐसी मान लेते हैं, मतलब एक ऐसा पैसा मान लेते हैं जो 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। ठीक है, वही सबसे बढ़िया तरीका है मेरे भाई, नहीं तो बकवासबाजी तो करने के लिए तरीके का कोई कमी थोड़ी है। धरती पर मेरे भाई बहुत तरीके हैं, लेकिन वो तुम्हें गड्ढे में डालेंगे, वो तुम्हें हीरो थोड़ी बनाएंगे भाई। तो हम यहां पर क्या करते हैं बच्चों, हम यहां पर पी का एक मान रखते हैं और पी का एक मान रखते हैं। तो क्या रखते हैं, 3 और 4 से कटने वाली मान, 3 और 4 से कटने वाली मान मतलब कितना, तो मतलब 12। 12 का 1/3 कितना होता है, तो 12 का 1/3 और 1/4 करना है। 12 को 3 से भाग करो 4 आएगा, 12 को 4 से भाग करो 3 आएगा। बच कितना गया, तो बच गया मेरे भाई यहां पर जो है वो कितना बच गया, 12 में से 7 निकाल दो 5 बच गया। अब बोलोगे सर ये माना आपने क्या है, तो मैंने ये पी को जो है पैसा माना है। तुम चाहो तो 12x लिख लो, इतना x लिख लो, इतना x लिख लो, इतना x लिख लो। ब्याज कैसे निकालते हैं, इनफैक्ट इसको जो है ना यहाँ पर सबसे बढ़िया एक और तरीका बताते हैं। तुम इसको 1200 मान लो, अभी देखो मजा दिखाते हैं तुमको। यहाँ पर ये 400 हो जाएगा, 300 हो जाएगा और इतना हो जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई पैसा मान लो। अब देखो उसके बाद ये कितना बढ़िया तरीके से बनेगा। कहा गया सर इसका 1 साल का ब्याज, इसका 1 साल का ब्याज, इसका 1 साल का ब्याज सब मिला करके किसके बराबर में हो रहा है, तो 561 के। अब बताओ यहाँ पर 1 साल में क्या मिलेगा, इस पैसे का 7%, तो परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 7 × 4 कितना हो जाएगा, 28 रुपए का यहाँ से ब्याज मिलेगा। ठीक है, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 8 × 3 मेरे भाई 24x मिलेगा। ठीक है, परसेंट से दोनों जीरो खत्म मेरे भाई 50 मिलेगा, और सबको जोड़ देंगे तो किसके बराबर में, 561 के। ठीक है, 5 2 7 और 2 9 मेरे भाई यहाँ पर, और 8 4 12, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 102। एक सेकंड रुक जाओ, 50 20 70 20 90, 90 और मेरे भाई 12, तो 90 12 102 बिल्कुल सही है। यानी हम कहेंगे जी 102 का मेरे भाई यहाँ पर मान दिया गया, और वो कितना है, तो 561 के बराबर में है। ठीक है, तो x का मान बड़े प्यार से मेरे भाई निकल जाएगा, x का मान 561 अपॉन में कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है जरा वो समझिए। हमसे कहा गया उसकी प्रारंभिक आय, प्रारंभिक आय का मतलब 1200x मेरे भाई, तो प्रारंभिक आय का मतलब क्या हो जाएगा, तो प्रारंभिक आय का मतलब 1200 को गुना कर दो और किसके साथ में, 561/102 के साथ में। उड़ा देंगे भाई साहब, इसको एकदम उड़ा देंगे। 2 से काटेंगे 51 बार में, और 2 से काटेंगे भाई साहब 6 बार में, 51 से काटेंगे 1 बार में, और मेरे भाई यहाँ पर 1 बार में 11 बार में। तो 11 × 6 कितना हो जाएगा, 6600 इज द करेक्ट आंसर। बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बड़की बहू। ठीक है, तो तुमने एक पैसा मांगा, पैसे का तुमने 1/3 किया, पैसे का तुमने 1/4 किया, ये रिमेनिंग अमाउंट है। इस पैसे पर इतना ब्याज, इस पैसे का इतना ब्याज, इस पैसे का इतना ब्याज, सारे के ब्याज जोड़ दो, एक्स का मान निकाल दो और पैसे की वैल्यू निकाल दो। क्लियर है? चलो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, इलेक्शन का एकदम छोटा मोटा सवाल है। कहा गया 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव होता है, एक ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया है और 20% वोट अवैध थे। ठीक है, यदि यहां पर देखो मान लेते हैं, मैं यहां पर मान लेता हूं कि 100 वोट मेरे भाई यहां पर गिरे थे, 100 में से मेरे भाई यहां 20 जो थे वो अवैध थे, 20%, तो बच गया हमारे पास में 80। या तो ये मेरे भाई विनर को जाएगा या फिर ये हमारे लूजर को जाएगा। कहा गया मेरे भाई यहां पर एक ने कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त किया है, ये जो भी है इस संख्या का 55% इसको मिला है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, तो 45 मिलेगा मेरे भाई यहां पर। ठीक है, कहा गया मेरे भाई यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी तो विजेता ने चुनाव में कितने वोटों से जीत हासिल की। तो विजेता जो है मेरे भाई देखो, इसको मिलता है 55, इसको मिलता है 45, तो जीतेगा कितने से, 10% से। जीतेगा कितने से, 10% से। किसका 10% मेरे भाई यहां पर, इस संख्या का 55% इसको गया, इस संख्या का 45% इसको गया, तो इस संख्या का 10% यानी कितने यूनिट से,
8 यूनिट से। अब मैं यहां पर देखूंगा मेरे भाई क्वेश्चन में मुझे दिया क्या और क्वेश्चन में मुझे पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में जो कुल वोट है मेरे भाई, कुल वोटों की संख्या 7500 है, यानी 7500 क्या है, कुल वोटों की संख्या। कुल वोटों की संख्या का मतलब यहां पर 100 का मान, और बोला क्या डिफरेंस बताओ यानी 8 का मान बताओ। तो 75 का 8 गुना 8 7 56, 8 पे 40 यानी 600, हमारा करेक्ट आंसर होगा सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ए जो है, ए तुम लोग क्यों बता रहे रे, 8 7 56, 8 5 40, ए कैसे बता दिए भाई आप लोग, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप बताइए दो उम्मीदवारों के बीच में एक वैध, ठीक है, कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त किया, ठीक है, 20% वोट अवैध गए, यदि कुल वोटों की संख्या हमारी इतनी थी तो विजेता ने चुनाव में कितने वोटों से जीत हासिल की। मैं तो यार इसको सीरीज से भी बना करके आप लोगों को दिखा दूं। अगर आप एक्स एक्स वाला मेथड नहीं चाहते हैं तो मेरे भाई यहां पर मैं आपको नॉर्मल ऐसे बता देता हूं। देखो, मानो यहां पर वोटों की संख्या चुनाव में इतनी थी, देखो ये 7500 वोट मेरे भाई चुनाव में पड़े हैं, 7500 वोट चुनाव में पड़े हैं। मुझे पता है आप लोग क्या कर रहे होगे, इसी का 10% निकाल करके 750 बता रहे हो, मेरे को पता है वो गलती कर रहे हो आप लोग, आप समझे नहीं मेरी बात को। ये है उस गांव में टोटल जो वोट है, इस वोट में से 20% बेकार चला गया, तो इस वोट में से 20% बेकार चला गया, तो 100 में से 20 बेकार चला गया, तो बच गया मेरे भाई 80। अब ये है उस गांव का वैलिड वोट, ये एकदम है जो मेरे भाई जीतने और हारने को बताता है, डिसाइड करता है। इससे यहां पर इस वोट का मेरे भाई जो विनर नाम का बंदा है, विनर नाम का बंदा कितना लेकर के जाता है, तो वो 55% लेकर के जाता है। इतने ही वोट का मेरे भाई जो लूजर है उसके पास में कितना जाता है, 45। ना तुमसे ये पूछा कि विनर बताओ, ना ये पूछा लूजर बताओ, बोला कितने से जीत या हार डिसाइड हुआ, यानी 10%। तो इस पूरे वोट का बताना है 10%। तो यहां पर इस पूरे वोट का मेरे भाई देखो, विनर की वैल्यू बतानी होती तो पूरे वोट का 55/100, लूजर बताना होता पूरे वोट का 45/100, डिफरेंस बताना है तो मेरे भाई यहां पर 10/100। 2 0 3 0 4 0 से 4 0 खत्म, 75 का 8 गुना कितना होता है, 600 होता है, बात खत्म। ठीक है, तो तुम यहां पर ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। अंतिम सवाल मेरे भाई यहां पर तुम्हारे सेट का, उसके बाद में आज की क्लास होगी एकदम खत्म। ठीक है, बढ़िया तरीके से साथ के साथ सेट आप करेंगे, यकीन मानिए, और बेहतर तरीके से हम आपके गणित को सुधार करके रहेंगे। जो गलतियां कर रहे हैं वो सब सुधरेगी। ठीक है, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ये सवाल है, और टाइमिंग कितनी है, 4 बजे, शाम को 4 बजे लाइव रहना आपको इसी यूट्यूब चैनल पे। सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करके मेरे भाई यहां पर रख लीजिए, बढ़िया सीखने वाले हैं आप लोग। एक आदमी 8 संतरे 40 रुपए में बेचकर 20% का नुकसान करता है। ठीक है, मैंने कहा था याद रखना पैसा हमेशा ऊपर रहेगा, लाभ और हानि का सवाल है, तो पैसा हमेशा ऊपर रहेगा। कितने संतरे मेरे भाई, 8 संतरे, लाभ हुआ कि नुकसान हुआ, 100 में 20 का नुकसान तो यानी 80%। अब दूसरे वाली स्थिति में आ जाओ, 30 रुपए में कितने संतरे, तो 30 रुपया हो गया, संतरे कितने तो मेरे भाई x हो जाएंगे यहाँ पे, और लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो 20 का लाभ हुआ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। एकदम बहुआ सवाल है मेरे भाई, यहाँ बनाओ, 30 से काटोगे 4 बार में, ठीक है, 40 से काटोगे मेरे भाई यहाँ 2 बार में, 4 से कटेगा तुम्हारा कितनी बार में, 2 बार में, 2 × 2 हो जाएगा 4, 4 बराबर x। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। देखो भाई, पढ़ा तो मैं आपको रहा ही ना हूं, ठीक है, लेकिन अगर आपको गणित की प्रैक्टिस करनी है ना, तो गणित की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बढ़िया किताब आप लोगों की है रेलवे गणित। ठीक है, तो जो भी चैप्टर में अगर आपको वीकनेस थोड़ा बहुत भी ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि सर मेरा थोड़ा टीएसडी ऐसा लग रहा है, भूला भूला सा है, या ऐसा लग रहा है थोड़ा कम याद है, या ऐसा लग रहा है अगर ये वाला क्वेश्चन आगे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, फटाफट चाहे तुम्हारे पास में हो या किसी दोस्त के पास में हो, जा करके रेलवे गणित वाली किताब उससे लो और ले करके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। जितने भी बच्चे हैं, मतलब अभी 2024 के इतने पेपर हो गए, लेकिन आज तक एक सिंगल कमेंट तुम्हें देखने को ये नहीं मिलेगा कि सर किताब से बाहर एक भी क्वेश्चन था, एक भी क्वेश्चन किताब से बाहर नहीं था। ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें जाकर के लो मेरे भाई, खरीदो, जरूरत नहीं है उसकी, वहां पर दोस्तों से मांग लो, किसी के पास में है तो ले लो, बस उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके चले जाना। इस किताब में वो सब दिया है जो तुम्हारे पेपर में आएगा, इतना मान करके चलो। ठीक है, और अगर यहां से नहीं आया ना, तो फिर तो किसी के किताब से नहीं आएगा, इस बात को जान लो। ठीक है, मान के चलो। तो यहां पर ये हो गया भाई, और बाकी जो सेशन का पीडीएफ है वो हम यहां पर शेयर कर देंगे आदित्य रंजन सर कंसेप्ट वाले टेलीग्राम पे, जाकर के यहां से मेरे भाई बढ़िया तरीके से डाउनलोड करना। फिर मिलेंगे कल शाम 4 बजे, इसी जोश, इसी रफ्तार, इसी होश के साथ में। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। कोई सवाल रहा, मन में कोई बात रही, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे वाली क्लासेस यहीं पर चलेंगी, जो ये 7 सेट है उसकी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।